अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर स्टोरी और आपके साथ में हुलोन सुलेमान। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको उस शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने एक ऐसा काम अंजाम दिया है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जहाँ नाजरीन हम बात करें मुस्तफ़ा इब्न जमील की, जिन्होंने 500 मीटर लंबा कुरान लिखकर अपना नाम आलमी रिकॉर्ड में दर्ज किया है। नाजरीन मोहतरम, आपको बता दें कि जबकि लोग आज इतने गाफिल है कि उनके पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान मजीद की तिलावत का टाइम नहीं, ऐसे में मुस्तफ़ा इब्न जमील ने कैसे 500 मीटर लंबा कुरान लिखा। चलिए ज़्यादा वक्त दिए बगैर आपको सीधा रूबरू कराते हैं मुस्तफ़ा इब्न जमील से। मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर स्टोरी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोगों के पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, इतने गाफिल है, उनके पास कुरान मजीद की तिलावत करने का टाइम नहीं, ऐसे में आपके जहन में कैसे आया कि आप 500 मीटर लंबा कुरान लिखेंगे? दरअसल जब मैंने शुरुआत की थी तो अपने दस्तखत को सुधारने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था तकरीबन 6-7 साल पहले। तो उस दौरान जब मैं अपने दस्तखत को सुधारने की प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे जब अपने दस्तखत में सुधार महसूस होने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे कुरान पाक को अपने हाथों से तहरीर करना चाहिए, क्योंकि जब उस फ़न की खूबसूरती को मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो अब इसमें बात यह है कि मैंने कुरान को ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि दरअसल आसपास का जो माहौल था और घर का जो माहौल था वो कुरान का ही था। तो मैंने इसी किताब को मुंतखब किया कि मैं इस किताब को लिखूं। तो 2017 और 18 में मैंने कुरान का पहला नुस्खा लिखा था। उसके बाद मैंने कई एक नुस्खे लिखे, नस्ख में भी लिखे और नस्तलिक में भी लिखे, तकरीबन 3 नुस्खे लिखे। तो उसके बाद मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई हुनर दिया है तो उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में किया जाना चाहिए। तो फिर मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मैं इस तरीके का, इस नौइयत का एक कुरान पाक तहरीर करूं जो एक ही पेपर पर होगा। तो इस तरीके से मुझे ये ख़्याल दिमाग में आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर लिया। मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, ये भी जानना चाहेंगे, आपने जो 500 मीटर लंबा कुरान लिखा है तो इसमें आपको क्या क्या मटेरियल लगा, क्या क्या मटेरियल इसमें आपने इस्तेमाल किया है? जी, इसमें 8 पेपर 13.135 GSM का 8 पेपर लगा है। इसके अलावा कैलीग्राफी इंक लगी है और कैलीग्राफी पेन्स वगैरह लगे हैं, जो कि इधर दस्तयाब नहीं था। तो इसके लिए मुझे दिल्ली का रुख करना पड़ा और वहाँ मैंने फैक्ट्री से कागज़ मंगवाए, क्योंकि रोल फार्म में मार्केट में ओपनली मिलता नहीं है। तो उसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को दिल्ली में ही अंजाम दिया। तो मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जब कोई काम करता है तो किसी से इंस्पायर होकर करता है, तो आप किसी से इंस्पायर हुए? दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो जब मुझे अपने हैंड राइटिंग में सुधार महसूस होने लगा तो वहाँ से मेरी इंस्पायरेशन हो गई। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल करम से ये काम शुरू किया और मैंने तकरीबन आज इस प्रोजेक्ट को लेकर 4 नुस्खे कुरान पाक के लिखे। मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, ये भी जानना चाहेंगे, जब आप ये कुरान लिख रहे थे तो इस बारे में आपने किसी उलमा से मशवरा किया था? मैं बहुत सारे उलमा इकराम के राब्ते में रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक कुरान को लिखने की बात है तो मैं इसको नुस्खे से नकल करता हूँ। तो उसके लिए अगरचे किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उलमा इकराम के राब्ते में हमेशा रहता हूँ। तो जब मैंने कुरान पाक को नकल किया, जिस नुस्खे से मैंने नकल उतारा उसका, तो बाद में पहले उस कुरान पाक का मैंने ऑडियो मैचिंग की शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हफिज़हुल्लाह ताला की ऑडियो से और शेख इमाम अलकलबानी की जो ऑडियो है उससे पहले उस नुस्खे को मैंने मैच किया जिस नुस्खे से मैंने नकल की थी, और उसके बाद मैंने उस नुस्खे को उस ऑडियो के साथ मैच किया जो मैंने उस कुरान से मैंने तहरीर किया था। तो अभी इंशाल्लाह इसके अलावा भी मैंने उलमा इकराम को यह दिखाया है, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं तकरीज़ नहीं ले पाया हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद अब तकरीज़ इंशाल्लाह मैं उनसे ले लूँगा। तो मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपका आगे का क्या प्लान है? इंशाल्लाह अभी तो ये मैं समझता हूँ कि शुरुआत है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इस नौइयत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं कुरान के मुतालिक ही
तो इंशाल्लाह अब उन पर काम शुरू करूँगा मैं इंशाल्लाह। आखिर में हमारे जो यूथ है उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यूथ के लिए मैसेज जो है, सबसे बड़ी मैसेज तो खुद कुरान पाक है जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए है। मैं हर किसी को लिखने का मशवरा तो नहीं दे सकता, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया है। इसके अलावा जिनको ये हुनर नहीं है, जिनके पास तिलावत कर सकते हैं वो तिलावत करे, जो इसके माने और मफ़हूम को समझ सकते हैं वो बाकियों को भी समझाए। कुल मिलाकर बात यह है कि कुरान पाक को पढ़ना और माने और मफ़हूम को समझना इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिससे दुनिया और आखिरत की रहनुमाई हो सके। मुस्तफ़ा इब्न जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कुछ कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे मुस्तफ़ा इब्न जमील, जिनका आपने इस बारे में सुना होगा कि इन्होंने 500 मीटर लंबा कुरान लिखकर अपना नाम आलमी रिकॉर्ड में दर्ज किया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि मुस्तफ़ा इब्न जमील का ताल्लुक शुमाली ज़िला बांडीपुर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर वादी तुलेल के किलशी इलाके से। वहाँ से आकर इन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया, 500 मीटर लंबा कुरान लिखकर अपना नाम आलमी रिकॉर्ड में दर्ज किया। ये थे आज के मेहमान जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए कश्मीर स्टोरी के साथ। अल्लाह दी के